Hello everyone, I'm Dr. Swati Saxena. Today we'll talk about a very important subject of Masters in Physiotherapy and Bachelors in Physiotherapy, Ethics and Research. In this, today we'll talk about informed consent and medical legal framework. Informed consent is comprised of both ethical and legal components. Patient consent to treatment is standard for physiotherapy practice. इसका मतलब है कि जो भी पेशेंट का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, जब वो पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बताओ कि आप उसको क्या ट्रीटमेंट देने वाले हो, उसकी बीमारी के बारे में समझाओ, उस ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स बताओ, ट्रीटमेंट ना लेने पर उसके जो भी रिस्क होंगे वो बताओ, पोटेंशियल रिस्क शुड बी एक्सप्लेन्ड। और उसके बाद जब पेशेंट को सारी जानकारी हो तो उसके बाद उससे कंसेंट लो, इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एप्लीकेशन टू ओके अगर आप इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेते हो तो फिर इट कुड लीड टू अ मेडिको लीगल केस या मेडिको लीगल दिक्कतें हो सकती हैं। तो जब भी आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, इसके लिए एप्लीकेशन टू इंडिविजुअल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन गिवन द इंटरनेशनल ऑडियंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट मेंबर ऑर्गेनाइजेशन आर एडवाइज टू चेक लोकल लॉज एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्ट्रेशंस अफेक्टिंग द इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस। देखो, हम लोग सब हर अलग जगह पर रहते हैं, अलग सिटीज़ हैं, अलग कस्बे हैं, सब अलग है और हर जगह का लोकल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब अलग होते हैं। तो जब भी हम कुछ करने जा रहे हैं, इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाह रहे हैं या जो भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या क्लिनिक को सेटअप करना चाहते हैं, तो उससे पहले वहाँ के जो भी रूल्स एंड लॉज हैं उनसे हमको अबाइड करना चाहिए, उनको हमें जान लेना चाहिए, उसके बाद ही चीज़ें आगे करनी चाहिए। प्लीज़ कंसल्ट योर member organization for any local information or require member organization are encouraged to add any local request as an addendum to this document to facilitate use of the document in their local context। और अगर अब हम बात करें इन्फॉर्म कंसेंट की डेफिनेशन के बारे में, तो इट इज़ द वॉलंटरी एंड रिवोकेबल एग्रीमेंट ऑफ अ कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल का मतलब है पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन अ थेराप्यूटिक और रिसर्च प्रोसीजर बेस्ड ऑन एन एडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स नेचर, पर्पस एंड इम्प्लीकेशंस। तो जैसा कि आपको इस डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि जो भी पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है, जो भी कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल है, उससे जब हम वर्बली या रिटन में या किसी भी तरह से एग्रीमेंट करके उससे कंसेंट लेते हैं कि वो जो भी हमारी रिसर्च है या जो भी हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें वो अपनी मर्ज़ी से पार्टिसिपेट करना चाहता है, नोइंग कि उस रिसर्च का या उस ट्रीटमेंट का नेचर क्या है, पर्पस क्या है, उसको बोला जाता है इन्फॉर्म कंसेंट। नाउ व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स, the type of consent we are taking, the required disclosure of information by the therapist, how it is obtained। तो जो पहला पॉइंट हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंसेंट, बेसिकली 4 तरह के कंसेंट्स हैं। पहला है एक्सप्रेस कंसेंट, गिवन एक्सप्लिसिटली आइदर इन राइटिंग और वर्बली, रिकमेंडेड व्हेन इनिशियली सीकिंग इन्फॉर्म कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस। ये आप रिटन में भी ले सकते हो, आप वर्बली भी पेशेंट से ले सकते हो। पेशेंट हैज़ टू एक्सप्रेस दैट ही वांट्स कि आप उसका ट्रीटमेंट करो या आप उसे रिसर्च में यूज़ करो। देन नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कंसेंट, by some action which suggests consent. The patient lays down on the treatment bed signaling that they are willing participant। अब ज़रूरी नहीं कि पेशेंट बोल कर ही कंसेंट दे, ये भी हो सकता है कि वो अपने एक्सप्रेशन से आपको जाहिर कर दे। अगर पेशेंट से आपसे सारी बात समझ ली और उसके बाद वो जाकर पेशेंट थेराप्यूटिक बेड पे लेट जाता है, देन ही इज़ रेडी फॉर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज टैसिट कंसेंट, फेलियर ऑफ द पेशेंट टू डिसएग्री डिसेंट। इसका मतलब है कि जब आपने पेशेंट को सारी चीज़ें समझाई तो उसने ट्रीटमेंट करने के लिए मना नहीं किया। नेक्स्ट इज एम्बॉडेड कंसेंट, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी लैंग्वेज फॉर कंसेंट टू ट्रीटमेंट प्रायर टू एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द प्री मैनिपुलेटिव होल्ड एंड असेस्ड फॉर इंडिकेशन। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये बेसिक सा रूल है कि हम पेशेंट के बॉडी जेस्चर्स को, उसके फेस के एक्सप्रेशंस को हमेशा ध्यान में देखते हैं जब भी हम लोग उसको टच कर रहे हैं, क्योंकि टच इज़ समथिंग जिसकी बहुत सारी मीनिंग्स हो सकते हैं। तो जब भी हम उसे टच कर रहे हैं या
उसको मैनिपुलेशन दे रहे हैं, मोबिलाइजेशन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसका बॉडी पोस्चर, बॉडी जेस्चर को नोट करना है। अगर उसके बॉडी जेस्चर्स में थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट लगता है तो फिर हमें अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वहीं रोक देना चाहिए, और अगर नहीं लगता है देन इट इज़ नोन एज एम्बॉडीड कंसेंट। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। Member organizations are advised to check local laws and health regulation affecting the informed consent process, as the legal requirement may vary from country to country. Information provided patient must be specific to the proposed treatment, must cover alternative treatment options, must cover benefits and risks of proposed treatment. तो जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बात करी कि हर जगह, हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर सिटी में लॉज एंड रूल्स आर डिफरेंट। तो आप जहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो या जहाँ पर भी आप अपनी रिसर्च करना चाहते हो, यू नीड टू गो बाय द रूल्स, बाय द लॉज, और वहाँ के रूल्स को और लॉज को आप बहुत अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए, क्योंकि हर जगह इन्फॉर्म कंसेंट लेने का तरीका अलग होता है। अच्छा, इन्फॉर्म कंसेंट जो है, इट मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टू द प्रपोज ट्रीटमेंट। मतलब जो भी आप पेशेंट को समझा रहे हो वो ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। मस्ट कवर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अच्छा, जैसे आपको किसी पेशेंट को हीटिंग देनी है, उसके लिए आपने उसको हाइड्रोकुलेटर सजेस्ट किया, बट आपको उसे ये भी बताना है कि हाँ, अगर आप हाइड्रोकुलेटर नहीं लगवाना चाहते देन उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन SWD भी है, पैराफिन वैक्स बाथ भी है, या और भी जो मोडालिटी आप उस पर यूज़ कर सकते हो। मस्ट कवर बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ प्रपोज ट्रीटमेंट्स। आप जो भी उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उससे आपको ये बता देना चाहिए कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, हाउ इट ऑब्टेन्ड। तो इन्फॉर्म कंसेंट डिपेंडिंग ऑन कि वो किस टाइप का इन्फॉर्म कंसेंट है, ये आपको पता चल जाएगा कि उसे आपको कैसे ऑब्टेन करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इट वॉज़ अबाउट इन्फॉर्म कंसेंट। ये जो टॉपिक है ये आपके बैचलर्स में रिसर्च और एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस जब आप मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी भी करोगे तो भी एक कॉमन सब्जेक्ट के अंडर में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में अच्छे से नॉलेज मिली होगी, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।